सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन, आधा चेतन, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और चर्चा मैं बहुत प्रैक्टिकल करता हूँ, थ्योरेटिकल नहीं। थोड़ी सी बात इसके बारे में आप जान लें। जब हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है, जो हम सोच रहे हैं, जब हमारे सोच शांत हो जाते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव हो जाता है। अब देखिए, दो टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है। एक सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, मन शांत होता है ना सबका, हमें उसको चलाने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और एक जब हमें नींद आने को है, तो मैंने आपको कहा जब नींद आने को है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है सारी रात। और ये हमारे जो ड्रीम्स हैं, ये क्या हैं? जो हमारे अंदर जन्म जन्म की मेमोरीज हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फुल नाइट एक्टिव है। न जाने क्या क्या सपन देखता रहता है मनुष्य। दूसरी बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजन की भाषा को ज़्यादा समझता है। विजन, अगर हम इसको एक चित्र दिखा दें सवेरे उठते ही और कमांड दे दें, थॉट्स दे दें, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा और वैसा ही करने की उसमें शक्ति है। दो चीज़ें आप ख्याल रखेंगे। सवेरे उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड इज साइलेंट। उस समय का हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। कल ही आप यूज करें, क्योंकि आप जल्दी उठेंगे। जब मनुष्य देर से उठता है, मान लो लोग 9 बजे उठ रहे हैं, तो 9 बजे तो सभी उठ गए हैं, बैड एनर्जी भी उठ गई है संसार की, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतनी एनर्जी काम नहीं करे, क्योंकि बाहर के नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत आने लगते हैं। जल्दी उठने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आप समझ लो ये ऑलमाइटी माइंड है। उस टाइम जो संकल्प आप करेंगे वही होगा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा हंसी खुशी के। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, इंटरव्यू देना है अच्छी अच्छी नौकरियों के लिए। आजकल हमारे ज्ञान वालों के ही बच्चे आईएएस का कंपटीशन भी बहुत दे रहे हैं। हम उन्हें कई अच्छी चीज़ सिखाते हैं। 2 चीज़ें बता देता हूँ, डीप है सब्जेक्ट, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मैं उन्हें सिखाता हूँ कि 7 दिन पहले से सवेरे उठकर कुछ संकल्प करने हैं। पहला संकल्प करना है, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। इससे हमारी जो पावर्स हैं वो एक्टिव हो गई। फिर संकल्प करना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता की ओर वो माइंड चलेगी। और तीसरा संकल्प करना, ये बहुत डीप संकल्प है, आप हंसेंगे भी और सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या कि मेरे से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर मुझे आता है। और मेरे पास 5 लोगों के अनुभव में ठीक वैसे ही हुआ, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता है। थ्योरी ये है सिंपली। और हम वही तैयार करते हैं जो उनको पूछना है। दूसरे हमने अभ्यास कराए, LLM के बच्चों से कराए, CA के बच्चों से कराए, CS वालों से कराए, जो LLB कर रहे हैं और फिर जज बनने का एग्ज़ाम देते हैं उनसे कराए, IAS वालों से हम करा रहे हैं, 5 लोगों से करा चुके हैं अब तक। अच्छी तैयारी करो और सवेरे उठ के ये संकल्प करते ही, ये संकल्प करना, जो क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे वही आएंगे। और आजकल तो टिक ही लगाना पड़ता है, उसके लिए भी हम कुछ संकल्प देते हैं ताकि उस टाइम आपकी बुद्धि
ठीक काम करे, क्योंकि बच्चों को उस टाइम कन्फ्यूजन जैसा होता है, नर्वस होते हैं कई बच्चे, ये है या ये है, गलत लगा दे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है फिर। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे सवेरे उठते। सवेरे उठे, पहले 10 मिनट समझ ले, एवरी डे हमारे लिए मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम है जीवन का। एवरी डे 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट लेता है कॉन्शियस माइंड काम करने में, तब तक सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है। उसमें भी पहले 5 मिनट वो ज़्यादा एक्टिव है, उसमें भी आप विचार कर सकते हैं, पहले 3 मिनट और ज़्यादा एक्टिव, पहला 1 मिनट और ज़्यादा एक्टिव, और जो हमारा वेरी फर्स्ट थॉट होगा बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। आप उठते ही वो संकल्प कर दें जो आप जीवन में चाहते हैं, और उसका परिणाम देखना कितना सुंदर होता है। लेकिन उससे पहले अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करना जरूरी है, इसलिए 2-3 संकल्प आप करेंगे। मैं भगवान की संतान, मोस्ट पावरफुल हूँ, बिकॉज ही इज ऑलमाइटी। तो जैसे शेर का बच्चा शेर ही होगा, हम ऑलमाइटी के बच्चे, वी आर मोस्ट पावरफुल। इसको एक्सेप्ट करें और संकल्प करें उठते, बल्कि उठते ही बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपसे आप सीख कर जाएंगे, उठते ही अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करना, आप उससे कनेक्ट होने लगेंगे, उसके ब्लेसिंग्स आपको आने लगेंगे। फिर संकल्प करना, मैं आपकी संतान, मोस्ट पावरफुल हूँ, मोस्ट फॉर्चुनेट हूँ। ये संकल्प आपने किए, फिर आप वो संकल्प करना जो आप चाहते हैं। कोई काम आपका रुका हुआ है, आज से ये काम ठीक शुरू हो जाएगा, इसमें हम सफल होंगे, जो भी आपको है वो आप अपने लिए जानते हैं। आपके किसी से संबंध बिगड़े हों, अब आज से मेरे संबंध स्वीट होने लगेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को सभी यूज करेंगे। विजन भी दे सकते हैं आप। मैं कुछ विजन बता देता हूँ आपको, जिनकी मैं प्रैक्टिस कराई है लोगों को और बहुत सक्सेस हुए हैं। मैं अपने यहाँ की बता देता हूँ। हमारी बहनें सेंटर बनाती हैं, बहनें बैठी हैं यहाँ, जिसके बाद छोटा सेवा केंद्र होता है, आने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। वो चाहती हैं हमारे पास एक ऐसा हॉल हो जिसमें 500 लोग बैठ सकें, हमारे पास ऐसा ऐसा हो। तो हम उनका विजन बनवाते हैं कि सवेरे उठते ही अपने घर का विजन बनाना, चित्र देखना, हमारे पास 2 साल में ऐसा सेवा केंद्र होगा। टाइम भी देना होता है इसमें, आपको जो कुछ चाहिए उसका विजन बनाए विद टाइम, नहीं तो कभी भी होगा, 10 साल में होगा। आपको एक सुंदर कार चाहिए, मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप सबके पास तो अच्छी अच्छी कारें होंगी ही। एक सुंदर कार चाहिए, आप एक संकल्प देना, 6 मास में मैं इस कार में बैठा हूँ, बैठी हूँ, वो आपको प्राप्त होगा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, इसका आप खुद भी यूज करेंगे, दूसरों को भी यूज कराएंगे, बहुत अच्छा होगा। जीवन के हर फील्ड में, हर समस्या को हल करने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने 2 टेक्निक अपनाई, मेडिकल टेक्निक हैं, आपको काम आएंगे। भारत में पहले से चली आ रही थी, हमने उसको नया रूप दे दिया। मैंने जापान के साइंटिस्ट की कुछ रिसर्च के बारे में सुना, मुझे हमारे एक इंजीनियर ने वो क्लिप दिखाई कि 2 मेडिकल साइंटिस्ट ने जापान में पानी पर थॉट्स का क्या इफेक्ट होता है उस पर रिसर्च की है। फिर हमारे भारत में भी की बहुत लोगों ने। तो देखिए वो रिसर्च क्या थी, मैंने केवल 5 मिनट में देखी और मैंने बहुत कुछ सीख लिया उससे। कि 2 गिलास पानी लिया, एक पे कागज चिपका के लिख दिया लव, दूसरे पे लिख दिया हेट। दोनों गिलास के पानी एक ही रूम में 12 घंटे के लिए रख दिए। सवेरे जब उन्हें चेक किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तो हैं वैज्ञानिकों के पास आजकल, तो पाया जिस गिलास पे लव लिखा था
उसमें गोल्डन क्रिस्टल आ गए, आकृति बन गई। जिस पे हेट लिखा था उसमें ब्लैक। दूसरा दिखाया कि वैज्ञानिकों ने ऐसे ही किया, 2 गिलास पानी रखा, लोगों को उनसे पास से गुजारा, एक पर बोलते चले गए आई लव यू आई लव यू आई लव यू, दूसरे पे बोलते चले गए आई हेट यू आई हेट यू। वही केस फिर हुआ, उसमें गोल्डन क्रिस्टल, उसमें ब्लैक क्रिस्टल आ गए। तो मैंने सोचा अगर हम पानी को बहुत पावरफुल एनर्जी दे दें तो ये पानी तो बेस्ट मेडिसिन बन सकता है। और मैंने इसके प्रयोग शुरू कराए। और क्या किया, पानी लिया गिलास में, पहले मैंने खुद करने शुरू किए। गिलास में पानी लिया, उस पर दृष्टि डाली, 7 बार संकल्प किया, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, और उसको पिला दिया जिसको बुखार था। मेरा पहला एक्सपेरिमेंट दिल्ली का था। मैं एक जगह गया, हमारा सेवा केंद्र था। मैंने पूछा कितनी बहनें रहती हैं? कहा 3, 2 हम हैं, तीसरी कहाँ है? तेज बुखार हुआ है। मैंने कहा मुझे दिखाओ। देखा तो हाथ टच जो किया तो गर्म हो रही थी एकदम। मैंने ऐसा पानी चार्ज करके उसे दिया कि पी लो, और मैं तो चला गया क्लास कराने। 1 घंटे के बाद आया, मैंने उसे कहा दोबारा पानी दे देता हूँ चार्ज करके, वो ठीक हो जाएगी? कहा वो तो ठीक होके किचन में काम कर रही है। 1 ही घंटे में इतना इफेक्ट हो गया। फिर मैंने बुखार के पेशेंट्स पर बहुत सारे पानी चार्ज करने के प्रयोग कराए, सिखाया उन्हें तुम ऐसे करो, और फीवर बहुत फटाफट ठीक होने लगे। मैं अपने ही हॉस्पिटल का एक केस सुना हूँ। एक नर्स है वहीं, 8 मास से उसको फीवर चल रहा, 8 मास। मैं भी डॉक्टर के पास गया था, इतनी बड़ी फाइल बन गई थी, उसने पटक दी गुस्से में। अब क्या करूं बताओ? सब जगह यहाँ आसपास जो सिटीज हैं सब चेकअप जितने भी आपके होते हैं करा लिए। मैंने उसको देखा, मैं समझ गया कुछ और गड़बड़ है। मैंने उसको सिखाया पानी चार्ज करके पियो रोज 5 बार, और आप खुश होंगे ये बात सुन के, 3 दिन में उसका बुखार सदा के लिए ठीक हो गया। तो बहुत बड़ी एनर्जी है ये। दूसरे प्रयोग हमने कराए जो मैं आपको कह रहा था, आप अभी कर लें, आप फ्रेश भी हो जाएंगे। दोनों हाथ मलें, सभी आपके बहुत काम आएगा। देखो हमारे हाथों से हमारी एनर्जी निकलती है, वाइब्रेट आउट होती है। आप मन में संकल्प करें मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल। अभी आप देख सकते हैं आपके हाथों में एनर्जी आ गई। चेक करें, छोड़े हाथों को ऐसे, हाई वाइब्रेशंस, कैन यू फील? ये एनर्जी आ गई, पावर के वाइब्रेशंस आपके हाथों से बाहर निकलने लगे। इसको आप अगर सिर पे रखते हैं तो ये ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। फिर दोबारा करेंगे। मैंने 10-10 मिनट कराया ऐसे लोगों को। आपको बहुत खुशी होगी एक बात जानकर। एक दूसरा संकल्प दिया मैंने, आंखों पे रखाया, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र एनर्जी आंखों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आंखों पे रखाया ऐसे 10 मिनट सवेरे 10 शाम को, और आपको खुशी होगी 3 ब्लाइंड लेडी की आंखें खुल गई। एक की तो 17 दिन में ही खुल गई, एक की 1 मास में खुल गई, एक की 3 मास में खुली। काफ़ी ब्लाइंड थी वो और काफ़ी एज थी। एक तो 65 की थी, एक 71 की थी, एक तो 75 की थी। बहुत खुश हुई। तो हमारे मन में ही बहुत शक्तियाँ जो हाथों से वाइब्रेट आउट होती हैं। घुटनों पे हमने कराए, ठीक हुए, जो मैं आपको बता रहा था। हार्ट में जो होल हो गए थे उस पे रखाए। और ये एक्सपेरिमेंट पहला था हमारा। पूना की एक लड़की का जो 17 साल की थी, उसकी माँ उसको मेरे पास लाई कि 2 छेद हैं हार्ट में,
और डॉक्टर कहते हैं भाई इसका कुछ नहीं किया जा सकता, थोड़ी बहुत दवाई है, जितना भी जिए। उसकी माँ ने उसके हार्ट को एनर्जी दी राइट हैंड से, 40 दिन दिया। और कुछ योग अभ्यास हैं हमारे, 1 घंटा हमने उसको मेडिटेशन करने के लिए कहा, उसके नाम से कुछ पुण्य कराने को कहा। हमारे यहाँ भोग लगता है भगवान को, हमने कहा कुछ समय भोग में आप कुछ भी दिया करो। 40 दिन में उसके दोनों छेद भर गए। एक अमेरिका का छोटा बच्चा, इंडियन गुजराती दादी है वो, उसके पोतरे को डॉक्टरों ने देखा कुछ ही दिन बाद, छोटी सी आयु थी, 6 मास का ही था, कि हार्ट में छेद है। तकलीफ होने लगी होगी कुछ, कहा भी तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, बड़ा होगा तो कुछ करेंगे। परेशान होके मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उसको ये विधि सिखाई दादी को कि आप अपने हाथ से राइट हैंड से उसको एनर्जी दो। और छोटा बच्चा था, आप बहुत खुश होंगे बात जान के, 11 दिन में उसका छेद भर गया। फिर मुझे खुशी से फ़ोन किया कि अब डॉक्टरों को दिखाया है, छेद है ही नहीं। तो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ आपको बहुत सुंदर सुंदर थॉट्स मिलेंगे। आप थोड़ा भी टाइम रोज मेडिटेशन के लिए देंगे तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, अपने प्रोफेशन में थकेंगे नहीं, और आपके वाइब्रेशन से आपके चारों ओर बहुत सुंदर एनर्जी फैलेगी। आप पाएंगे कि हम अपने चारों ओर के वाइब्रेशंस को चार्ज कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट द वाइब्रेशंस अराउंड अस। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि भावना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। भावना से क्या होता है, आपको इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो भी जाननी चाहिए, कि अगर आप में किसी की भावना है, आप उसे कुछ भी दे देंगे तो भावना के कारण उसका बॉडी, उसका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है बहुत डीपली, और वो वर्क करती है। तो आपके पास ही बहुत शक्तियां हैं, और अब आप जब यहाँ आए हैं तो आप परमात्म शक्तियों से भी जुड़ जाएंगे। आपको विश्वास है? ऑलमाइटी की शक्तियां भी आपको मिलने लगेंगी बहुत ज़्यादा, और आप इतने पावरफुल हो जाएंगे। मेरा एक विजन है जो गलत विजन नहीं है, बहुत सुंदर, क्योंकि ईश्वरीय महावाक्यों में हमने सुनी हुई वो बात है कि एक डॉक्टर, आप दूसरों पे नज़र डालेंगे और वो ठीक होंगे। आप उनके सिर पे हाथ रख देंगे और लोग ठीक होंगे। मैंने एनर्जी देने के प्रयोग बहुत कराए। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस लास्टली आपको सुना देता हूँ। हमारा एक ग्लोबल हॉस्पिटल जो है, एक बहन डॉक्टर, तो मैं गया था उनके पास, तो रो रही। मैंने कहा क्या हुआ है, तुम रो रही हो यंग डॉक्टर? कहा माइग्रेन बहुत ज़्यादा है, पेन सहन नहीं होता है। मैंने कहा यहाँ तो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, कराओ इलाज। का बहुत कराया है, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने उसको 2 चीज़ सिखाई, पानी चार्ज करके पीना और ब्रेन को एनर्जी देना। उसने शुरू कर दिया भावना से, और ये बात बहुत ही मेरे लिए भी खुशी की थी। 25 दिन में उसका माइग्रेन फॉरएवर ठीक हो गया। खुश है? तो हमारे पास मेडिसिन से भी ज़्यादा पावर है। परमात्मा की एकटिक स्मृति ही योग है। योग का अर्थ है संबंध अथवा कनेक्शन जोड़ना। जैसे घर में लगी हुई बिजली की तारों का कनेक्शन, बिजली घर की तार से जोड़ने से हमारे घर में भी रोशनी और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ने से मनुष्य आत्मा को शांति और आनंद तथा लाइट और माइट की प्राप्ति होती है। ये कनेक्शन मन रूपी तार को परमात्मा के साथ जोड़ने से ईश्वरीय स्मृति में स्थित होने से ही जुड़ता है। जब हम मन को परमपिता परमात्मा के पास ले जाते हैं तो हमें भी स्वयं परमात्मा की शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम आदि सूक्ष्म आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न हो जाती है। अतः योग भी एक प्रकार से आत्मा को परमात्मा के साथ
उस तल पर ले जाने अथवा उसके साथ धुन में धुन मिलाने का नाम है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे कोई मनुष्य दूरबीन के प्रयोग से किसी दूर तारे को या किसी व्यक्ति को देखता है, कुछ वैसी ही क्रिया योगी भी करता है। योगी अपने मन रूपी चक्षु अथवा दूरबीन को परमात्मा का रूप पर यानी कि परमात्मा के ज्योति पर समाता है। उस समय और किसी को न देखकर केवल परमपिता परमात्मा को ही देखता है और मनन करता है। जैसे टेलीविज़न की स्क्रीन पर दूर का कोई दृश्य अथवा व्यक्ति नेत्रों के सामने आता जाता है और हम उसे देखने लग जाते हैं, वैसे ही योग अभ्यास में हमारी बुद्धि एक टेलीविज़न का कार्य करती है। हमारे सामने परमधाम अथवा ब्रह्मलोक के वासी शिव बाबा का अति सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति चित्र उपस्थित हो जाता है। तब हम मन रूप चक्षु द्वारा देखने में मगन अथवा मस्त हो जाते हैं। मन को इस प्रकार बुद्धि द्वारा सामने लगाए शिव बाबा के सूक्ष्म स्वरूप में मगन करना ही योग है। जैसे पुलिस वाले गश्त करते समय अपने साथ एक वॉकी टॉकी या वायरलेस के द्वारा कंट्रोल रूम के साथ संपर्क बनाते हैं, इसी प्रकार योगी भी परमात्मा को परमपिता, माता, सखा, शिक्षक या सद्गुरु का मानकर मन रूपी वायरलेस द्वारा संपर्क स्थापित करता है एवं उससे वार्तालाप यानी कि रूह रिहान करता है। इससे उसे परमात्मा के सम्मित आदेश का प्राप्ति होता रहता है, यानी कि शिव बाबा क्या टचिंग करवाता है एक योगी को उसका मालूम रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक छोटा बालक अपने लौकिक पिता के हाथ में हाथ देकर उसके साथ साथ जाता है, वैसे ही योग भी परमात्मा के साथ साथ आत्मा का सहचर्य है। परमात्मा के हाथ में हाथ देने का अर्थ है उसके साथ पिता पुत्र का मानसिक नाता जोड़ना और पग उसी के साथ सन्मार्ग पर चलना और परमात्मा को अपना सहायक और साथी मान उस मालिक का बालक बनकर उसकी ईश्वरीय संपत्ति का अधिकारी बनना। संक्षेप में यानी कि सार में हम यही कहेंगे कि योगी देह और देह के जगत को भूलकर एक परमात्मा ही की एक टिक स्मृति में रहता है। इसी का नाम योग है।